वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग करने वाले हैं। और रीडिंग का आपने टाइटल देखा होगा, धावा बोलेंगे। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर, और इस वक्त उनके मन में आपके लिए जो भी चल रहा है हम वो फटाफट जानने वाले हैं। तो बस अपने पार्टनर पे फोकस करें। चाहे तो आप उनका नाम एक बार अपने मन में ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ उनका नाम आपने ले लिया होगा। चलिए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है पैशन की और मैस्कुलिन एनर्जी की। ये एनर्जी इंसान को एक्शन ओरिएंटेड बनाती है कि कर्म पे ध्यान देना है, आगे बढ़कर कोई फैसला करना है, चुपचाप बैठे नहीं रहना, पुरानी बातों को ज़्यादा टाइम तक सोचते नहीं रहना, जो भी घबराहट या मन में बेचैनी पैदा करती हैं ऐसी सिचुएशन से डील करना है। तो अब आपका जो पर्सन है, चाहे वो रिश्ते में आपके साथ कांटेक्ट में बने हुए हैं या फिर नो कांटेक्ट है, तो पर्सन को लगता है कि वो आपसे बात करने के साथ साथ मिलना भी चाहते हैं, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी मूलाधार चक्र को हाईली एक्टिवेट कर रही है। हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं। जो बेस चक्र है, सबसे पहला चक्र, उसे मूलाधार चक्र कहते हैं, यानी कि रूट चक्र। और ये चक्र बाकी सभी चक्रों की फाउंडेशन होता है। तो मैस्कुलिन एनर्जी भी यहीं से देखी जाती है कि इंसान जो अपने जीवन के अंदर कोई चेंज लेना और चेंज लाना चाहता है, उसके लिए उस इंसान का जो दिमाग है उसको एक्शन लेने के लिए कहता है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे मिलकर, आपसे पुरानी बातों का कुछ खुलासा करके आपके भी दिल की गलत फहमियों को दूर किया जाए, और वो ये भी चाहते हैं कि आप उन्हें मौका दो, क्योंकि यहाँ पे किंग और क्वीन की एनर्जी आई है। किंग और क्वीन, आपको पता है, परफेक्ट होते हैं एक दूसरे के लिए। किंग क्वीन के बिना कंप्लीट नहीं है, क्वीन किंग के बिना अधूरी है। तो ये समझ रहे हैं कि आप इनके बिना और ये आपके बिना इस रिश्ते में अकेले हैं। अगर दोनों साथ में आ जाएंगे तो ये ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनको आप पर इतना विश्वास है जिससे उनको एक लगातार बूस्ट मिलता है, कांस्टेंट मोटिवेशन मिलती है। मुझे लगता है आप काफ़ी समझदार इंसान हो, या फिर आपकी बातें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं दूसरे लोगों पर। आपकी बातों का प्रभाव लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि इसने ये बात बोली थी तो बोली, वो मुझे अभी तक क्यों नहीं समझ आ रही। तो वो इंसान क्या करता है कि उस बात को सोचते सोचते इतनी गहराई में चला जाता है कि उसको फिर आपकी याद आने लगती है। तो मैं रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रही हूँ कि आपका पर्सन चाहता है आपसे रिकंसिलेशन करना। आपके लिए अगले 11 घंटे, 18 घंटे, 27 घंटे, 36 घंटे, 44 घंटे इम्पॉर्टेंट होंगे, यानी कि 11 आवर्स, 18 आवर्स, 27 आवर्स, 36 आवर्स, 44 आवर्स। और अगर आप खुद से चाहो इस इंसान को रीच आउट करना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्टेंस में नज़र आएंगे, जैसे उनको आप ही का इंतज़ार है। तो अभी उनके मन में आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है जब ऐसे पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं, क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा आप लोगों के रिलेशन की टेंशन हो जाती है जब आप लोगों के मैं कमेंट्स देखती हूँ। कुछ लोगों के बहुत इमोशनल कमेंट्स आते हैं कि मैम, हमारा रिलेशन पिछले 5 साल से चल रहा है, किसी का 8 साल पुराना रिश्ता है, किसी का 10-15 साल पुराना रिश्ता है, लेकिन पिछले कुछ
2-3 सालों से उनको अपने इस रिलेशन में मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को यूनिवर्स कोई बहुत बड़ा लेसन सिखा रहे हैं, कोई बहुत ज़रूरी सीख इस रिश्ते से आप दोनों को सिखाई जा रही है, लेकिन एक ही इंसान उस सीख को धीरे धीरे समझ पा रहा है, दूसरा नहीं। अब इसी ऑप्शन में अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों की एनर्जी को और सिचुएशन को दिखाते हैं जिनका रिश्ता सिर्फ पिछले 6 महीने या 1 साल पुराना है। फिर भी आपके इस 6 महीने के रिश्ते में या 1 साल के रिश्ते में इस पर्सन के साथ आपको जो एक कनेक्शन फील हुआ, एक बॉन्डिंग फील हुई, आपको लगा कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ये लेवल इस रिश्ते का किसी ने आज तक टच नहीं किया, तो आपका पर्सन आपको और आप इनको काफ़ी हद तक कंपैटिबल मानते हो। इनके भी आपसे पहले कोई रिलेशन रहे होंगे, चाहे 1-2 रिलेशन पहले इनके ब्रेक हुए या इनकी कहीं पहले कोई शादी हुई थी वो टूट गई, या ये किसी ट्रबल मैरिज से गुजर रहे हैं और तब आप इन्हें मिले हो, और आपके मिलने के बाद इस इंसान को लगने लगा कि अब उनको एक राइट पार्टनर या एक ट्रू सोलमेट मिल गया है। ये सिचुएशन कुछ लोगों में वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप इनको तब मिले थे जब आपकी लाइफ से कोई रिलेशन ख़त्म हुआ था, या कोई रिश्ता टूटने की कगार पर था, या कोई शादी टूट रही थी, या कोई डिवोर्स केस चल रहा था। और कुछ लोगों में आज इस रीडिंग के अंदर मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जिनके पहले कोई पार्टनर ज़िंदगी से चले गए हों, भगवान के को प्यारे हो गए हों, और तब आपको अकेलापन लगता था, आपको लगता था कि मुझे ज़िंदगी में दोबारा कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तो ये इंसान जब आपको मिले, आपको लगा मेरी जो खोज है वो कंप्लीट हो गई है, मेरी ईश्वर ने प्रार्थना स्वीकार की है, मैं जैसा इंसान मांग रही थी या मांगता था मुझे वही मिला है। तो काफ़ी हद तक आपका पर्सन अभी मन में थोड़ा सा संकोच कर रहा है, थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट है, थोड़ी सी झिझक है। और ये क्यों है? हो सकता है ये पर्सन अभी एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास वापस आते हैं तो आप इनको दोबारा कमिटमेंट के लिए फोर्स ना करें। शायद ये अभी इस रिश्ते में चाहते हैं मस्त मौलापन, इंजॉय करना, और ये थोड़े हो सकता है कि मूडी भी हो, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ना काफ़ी फ्लक्चुएशंस को दिखा रही है। कभी कभी कुछ दिनों में इस पर्सन का अचानक बर्ताव लोगों के लिए भी बदल जाता होगा, चाहे वो इनके परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग हों, या ये कहीं दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं तो रास्ते में इनको कुछ ऐसे अजनबी मिलते होंगे जिनके साथ इनका व्यवहार अचानक बदल जाता होगा। या तो बहुत काइंड हो जाते होंगे, बहुत हम्बल हो जाते होंगे, या फिर उन लोगों को इग्नोर करते होंगे, क्योंकि मुझे इनमें वो स्प्लिट पर्सनालिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं। देन यहाँ पर ना कुछ लव मैसेजेस भी निकले हैं, इन लव मैसेजेस को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये मुझे चैनल्ड हुए हैं आपकी रीडिंग में। गाइस, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो लोग नए आए हैं स्पेशली उनको बोलूँगी कि जब भी आप कोई स्पिरिचुअल आर्टिकल पढ़ते हो, कोई वीडियो सुन रहे होते हो, चाहे वो टैरो रीडिंग्स हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, या फिर आपके लाइफ में किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड,
तो उसको ना अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर वो होती है कनेक्ट, तो आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। और अगर वो नहीं कनेक्ट हो रही, या उसमें जो जानकारी बताई जा रही है वो आपके साथ मैच नहीं कर रही, तो समझ लो अभी आप स्पिरिचुअलिटी में नए हो, बिगनर हो। अभी आपकी जर्नी, आपकी यात्रा बहुत लंबी पड़ी है, सफ़र बहुत लंबा है। तो कोई भी आप वीडियो सुनते हो, उसमें जो भी सिचुएशन आपके रिश्तों को लेकर बताई जाती है, सिर्फ उसके आधार पर कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करना। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो नए लोग हैं। पुराने देखने वाले दर्शक बहुत समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि जो नए टैरो रीडिंग देखना शुरू हुए हैं वो समझदार नहीं हैं, वो भी समझदार हैं। बट कहाँ पे सावधानियाँ रखनी है शायद उनको नहीं पता होता, क्योंकि टैरो एक एनर्जी रीडिंग है। टैरो एक गाइडेंस टूल है जो आपको एक दिशा दिखा रहा है, एक मार्गदर्शन दे रहा है। बाकी उस रास्ते पे चलना या ना चलना वो आपकी खुद की चॉइस है, वो एक फ्री विल है। ठीक है, चलिए अब रीडिंग की तरफ आते हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम मुझे इतनी सुंदर लगती हो, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरी बातों को मजाक में मत लेना। आई एम जेन्युइनली फील दैट यू आर ब्यूटिफुल। अब ये उन लोगों को ये पर्सन मैसेज दे रहे हैं जो लोग अपने आप को लेकर इनसिक्योर हैं। अब देख लो, आपका पर्सन तो आपको सुंदर मानता है या मानती है, लेकिन मुझे आपके अंदर वो डर लगता है कि बैठ गया है कि मैं शायद सुंदर नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं सुंदर होता या होती तो मेरा पर्सन मुझे छोड़कर किसी तीसरे रिलेशन में, थर्ड पार्टी में ना जाता। तो आपको ना सेल्फ लव की सख्त ज़रूरत है। अपने आप को आपने लेस वर्दी, लेस डिज़र्विंग या अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अपने अंदर आपको कमियां नहीं निकालनी। अक्सर ये कहा जाता है कि हर इंसान में कमियां होती हैं, हर इंसान में खूबियां भी होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कमियों को अपनी एनर्जी ज़्यादा नहीं देनी। अगर आपको पता है कि आपके अंदर इस चीज़ की कमी है तो उसको आप सुधार सकते हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हो। डेली अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हो। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ, 5 लाइनें डेली अपने आप को बोलना शुरू करो। पहली लाइन में तो आप ये बोला करो कि मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ या मैं बहुत प्यारा हूँ। आई एम सो लवेबल। दूसरा अफर्मेशन आप बोल सकते हो, आई एम ब्यूटिफुल, मैं सुंदर हूँ। तीसरा अफर्मेशन, आई एम लव मैग्नेट, मैं प्यार का चुंबक हूँ। चौथा अफर्मेशन, एवरीबॉडी लव्स मी, मुझे हर इंसान प्यार करता है, हर कोई मुझे प्यार देता है। पांचवी अफर्मेशंस है, गॉड ऑलवेज लव्स मी। या फिर आप पांचवी अफर्मेशन में ये भी बोल सकते हो कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, आई एम थैंकफुल टू गॉड। जब भी आप ऐसा बोलोगे ना, आप देखना 5 मिनट के अंदर ही आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। आप तुरंत बेटर फील करोगे, लाइट फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, और आपको लगेगा कि वाओ, मैंने आज से पहले अपने आप में ऐसा बदलाव नहीं देखा। क्योंकि ये आपकी जो माइंड की एनर्जी है, जो आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई हैं, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें यही बोला जाता है, देखो तुमसे सुंदर वो कितनी है, तुमसे ज़्यादा उसमें खूबियाँ हैं, वो पढ़ने में होशियार है, उसको कितने सारे मेडल मिले हैं, प्राइज़ मिले हैं, वो ऑलराउंडर है, तुम्हारे अंदर ये कम है, तुम ऐसा कर लो, तुम अगर अपने बाल इस तरीके से कटवा लो तुम और सुंदर लगोगी। मेल फीमेल में दोनों की बात कर रही हूँ। तो जो बचपन से हमारी कंडीशनिंग होती है
या हम जो आसपास का एनवायरनमेंट देखकर बड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हैं कि मैं ही गलत हूं, बाकी दुनिया सही है। और कई लोग उल्टा सोचते हैं कि मैं ही सही हूं, बाकी दुनिया गलत है। तो अपनी इनर फियर्स, इनसिक्योरिटीज और अपनी जो टैलेंट और स्किल है आप उस पर काम करो। आपको हीलिंग चाहिए गाइज। ये रिश्ता हीलिंग की वजह से अटका हुआ है। चाहे आप दिन की हज़ारों वीडियोस देख लो, चाहे अलग अलग चैनल्स पर वीडियोस देख लो, जब तक आप अपनी हीलिंग शुरू नहीं करोगे, आपके रिलेशन में जो एक बहुत बड़ा चेंज आना है वो रुका रहेगा। जिंदगी चेंज का ही नाम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो आपका जो पर्सन है वो आपसे उम्मीदें ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि उनके अभी तक मैंने जितने कार्ड्स देखे हैं आज के इस रीडिंग के अंदर, ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक इमोशनल बॉन्डिंग फुलफिल करने के लिए इनकी तरफ से जो फीलिंग्स होंगी वो मुझे मिसिंग लग रही है। क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार लेना चाहता है, आपसे अटेंशन लेना चाहता है, आपसे इस इंसान को हर दम वाह वाह चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, प्रेजेस चाहिए, इनकी तारीफ में पुल बांधते रहो। तो ऐसे नहीं चलता, क्योंकि कोई भी रिश्ता है वो इक्वल गिव एंड टेक पर टिका होता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जिसकी सजा मुझे मिल गई है। आई वॉन्ट टू कम बैक। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जैसे डिवाइन ने आपको खुद बोल दिया है कि जो तुमने मांगा था कि मुझे जस्टिस मिले। शायद ये पर्सन अब आने वाले दिनों में आपको सॉरी बोलने, आपको मिलने और आपको ये बोल देंगे कि मुझे तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं मिला। उस टाइम मैं भटक गया था, या उस टाइम इनकी लाइफ में कोई कार्मिक एनर्जी एंटर करी थी, कोई कार्मिक साइकिल इनका थर्ड पार्टी में चल रहा था जो ऑलमोस्ट ओवर होने की स्टेज पर पहुंच गया है। या तो इनको कर्मा मिल गया है, या बहुत जल्द आने वाले टाइम में, चाहे ये दिनों का टाइम हो, हफ्तों का टाइम हो, या अभी से 3 महीनों का टाइम हो, तो कर्मा इनको मिल जाएगा थर्ड पार्टी से। और ये इसीलिए वापस भी आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने साफ बोला है आई वॉन्ट टू कम बैक। अगला मैसेज है, तुम मुझे ऑनलाइन क्यों चेक करते हो? मैंने तुम्हें ब्लॉक इसीलिए किया है। मुझे माफ कर दो, कभी कभी मुझे तुम्हारा कंट्रोलिंग नेचर पसंद नहीं आता। तो ये मैसेज है उन लोगों के पार्टनर का जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट है, काफ़ी इंटेलिजेंट भी लग रहे हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिंग भी लग रहे हैं। ये पर्सन ना चाहता है कि इस रिश्ते का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में हो, तो वो आपको रिमोट की तरह बटन दबा दबा कर चलाएं और आप आगे से सवाल जवाब ना करो। उनको पता है आप उन्हें ऑनलाइन देखते हो, और आप उन्हें ऑनलाइन क्यों देखते हो? क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन मेरे अलावा किसी और से बात करते हैं, चाहे वो फ्रेंडली तौर पे बात करते हैं, चाहे वो आपसे छुपाकर कोई रिलेशन चला रहे हैं, चाहे वो कई बार पहले भी ऐसा कर चुके हैं और आपने उन्हें पकड़ा है। तो आपके मन में वो डर बैठ गया है कि इस इंसान को मुझे नज़रों में रखना है। तो आप जो भी इनको ऑनलाइन चेक कर रहे हो, इन्होंने शायद प्राइवेसी लगाकर आपको ब्लॉक किया हुआ है कि आप इनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान ना दो। और अभी भी इनके मन में वो डर है, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव्स की है, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। तो इसी पूरी रीडिंग के अंदर उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी है जो आपको ऑनलाइन चेक करते हैं, और उन लोगों के पार्टनर की अलग एनर्जी है जहां पर आप उन्हें ऑनलाइन चेक करते हो।
तो कलेक्टिव्स में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज भी होते हैं और मल्टीपल एनर्जीज निकलती हैं। आपके साथ जो रेजोनेट करे आपको वही रखना होता है, बाकी लीव द रेस्ट बिहाइंड। कि पूरी रीडिंग का हर शब्द आप ही से रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ना व्हाट्सएप है, ना ही ईमेल आईडी या कोई वेबसाइट है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स लगे होंगे कि आप मुझे कहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो, कैसे संपर्क कर सकते हो। वो सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मिल जाएगी। तो वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। अगला चैनल मैसेज है यहाँ, तुम्हारे कुछ दोस्तों ने बताया है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, क्या तुमने मूव ऑन कर लिया है, प्लीज़ बताओ। अब वही बात आ गई, पहला मैसेज इससे पहले वाला वो ये कह रहा था कि उनको लगता है कि आप उन्हें चेक करते हो। अब देखो ये पर्सन भी कितना चालाक है, एक तरफ तो ये आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये पर्सन आपको आपके दोस्तों से ही पता करवा रहे हैं। लेकिन इनका हो सकता है कि तरीका अलग हो, शायद ये डायरेक्टली उनसे कुछ ना पता करा रहे हो, किसी और इंसान को आपके बारे में बोला हो कि उनके दोस्त से बात करो कि वो इंसान लाइफ में आजकल कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे उसकी लाइफ चल रही है, क्या कोई इंसान उसकी ज़िंदगी में तो आ नहीं गया। तो ये सारी सोच उनकी और आपको लेके जो मन में इतने सवाल घूम रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो उनको भी चैन से बैठने नहीं दे रहे, क्योंकि आप इस इंसान को अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहे हो। आप टेलीपैथिकली इस इंसान से कनेक्टेड हो, आप 5D में इस इंसान से एनर्जी टू एनर्जी, माइंड टू माइंड मैसेज सेंड कर रहे हो, जिसे हम टेलीपैथी का नाम ही देते हैं। और आज की रीडिंग में ना ट्विन फ्लेम जर्नी भी दिख रही है, काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि लॉर्ड बुद्धा को बहुत मानते हैं, या ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करना, जो कि बहुत ही बेस्ट तरीका है अपनी हीलिंग को जल्दी करने का। ग्रीन तारा मंत्र आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा और उसका प्रोनाउंसिएशन भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। मंत्र बहुत ही आसान है, ओम तारे तूरे सोहा। तो ये ग्रीन तारा मंत्र है और इसको आप डेली चैंट करो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर को अपनी लाइफ का आप एक हिस्सा बना लो। ग्रीन कलर के पौधे आसपास रखना शुरू कर दो, ग्रीन कलर के फ्रूट वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट कर दो, ग्रीन कलर को अपने घर, जो आपका स्पेशली रूम है जहाँ पर आप अपना ज़्यादा टाइम बिताते हो, अपना स्टडी टेबल है, आसपास ग्रीन कलर रख सकते हो। पेन, पेंसिल, नोटबुक, कोई फ्लावर वास या कोई पॉट, कोई पेंटिंग, कोई बेडशीट, कोई पिलो कवर, कोई कर्टेन, या कुछ भी नहीं रखना चाहते तो इनर वियर्स ग्रीन कलर के पहनना शुरू कर दो, या अपने हाथ में ग्रीन कलर का हैंकी रखो जिसको आप यूज़ कर सके। सिर्फ इन चीज़ों को आपने अपने पास रखकर उनको देखना भी है और उनको टच भी करना है बीच बीच में, ताकि वो हीलिंग आपको मिले। अब मैं आपको अगला जो चैनल मैसेज बताने वाली हूँ, ये मुझे कार्मिक लोगों के लिए लग रहा है, क्योंकि उनका इस पर्सन से टावर मोमेंट आ चुका है। चाहे ये टावर मोमेंट कुछ हफ्ते पहले आया हो या पिछले कुछ महीनों में आपने इस पर्सन से रिलेशन में कई बार उठापटक का सामना किया है, यानी कि उन्होंने आपको ऐसा रखा हुआ था रिलेशन में कि कभी वो रिश्ते में आ रहे हैं, कभी अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। तो शायद आप भी अब संभल रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे इस इंसान के पीछे इतना भागना नहीं है, ठीक है मैं इसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, बट अब मुझे अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। तो ये अगला जो मैसेज है ना, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है। आपके पर्सन अगले मैसेज में बोलते हैं, काफ़ी दिनों से तुम्हारा बदला हुआ व्यवहार मुझे पसंद नहीं आ रहा,
क्या तुम्हें कोई और मिल गया है? मुझे डाउट होता है। ऐसे ही होता है गाइस, जब इंसान हीलिंग करना शुरू कर देता है या हीलिंग के करीब पहुंच जाता है कि उसकी जर्नी ऑलमोस्ट हीलिंग वाली कंप्लीट हो गई है, उसने समझ लिया है कि रिश्तों को भाग कर, चेस करके, बैग करके, रो धो के ज़िंदगी में वापस नहीं लाया जा सकता। शायद आप रो धोकर किसी रिश्ते को वापस ला सकते हो, लेकिन वो टेम्परेरी टाइम के लिए ही काम करेगा, क्योंकि वो पर्सन आप लेकर आए हो, अगर उसको प्यार होता तो वो आपको इतने टाइम तक रुलाता ही नहीं। और अगर रुला भी दिया, गलती भी हो गई, तो उस इंसान का भी आपको कोशिश, एफर्ट और ट्राई दिखनी चाहिए कि हाँ वो भी कोशिश कर रहा है या वो भी ट्राई कर रही है। तो मुझे लगता है इस इंसान को ना अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। ये पर्सन ना हो सकता है ज़िंदगी में बहुत गलत फैसले लेते हों, इनको सही और गलत लोगों की पहचान जल्दी नहीं होती होगी। शायद ये ऐसा इंसान है जो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत बिजी रहता है, इसकी मटेरियल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पैसे के पीछे भागते हैं, तो वो इतना भागते हैं पैसे के पीछे, नेम फेम के पीछे, स्टेटस के पीछे, ब्यूटी के पीछे, जितनी भी दुनियावी भोग विलास की वस्तुएं हैं या भोग विलास के जितने भी कारक हैं, उनके पीछे भागने वाले लोग प्योर हार्ट और एक इमोशनल बॉन्डिंग को भूल जाते हैं कि सच्चा दिल, साफ दिल और भावनाओं से जुड़ा हुआ इंसान ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता। और वो टेम्परेरी रिलेशन, जहाँ से उनको टाइम पास वाले रिश्ते मिलते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो शायद ये यूनिवर्स का एक कोई प्लान भी हो सकता है, कोई गॉड प्लान हो सकता है, कोई डिवाइन प्लान हो सकता है कि उस इंसान को कुछ सबक सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स, ताकि वो आपके लायक बने। क्योंकि आप तो पहले से ही समझदार हो, अगर आपने इनको शुरू से प्यार दिया है, इनकी रिस्पेक्ट की है, इनके लिए आपने कुछ दूसरे लोगों के प्रपोजल्स भी ठुकराए होंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों की उम्र शादी लायक हो गई है, लेकिन वो दूसरे लोगों के रिश्तों को ठुकरा रहे हैं क्योंकि आपको इनका इंतज़ार है। और इस इंसान को पता है कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, क्योंकि आपने बताया भी होगा कि तुम्हारे चक्कर में मैंने बहुत लोगों को ना बोला है, फिर भी तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं है, मेरा प्यार तुम्हें दिखता ही नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिन्होंने इस इंसान के लिए अपने करियर और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दांव पे लगाया होगा, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते थे, आप इस पर्सन से दूर नहीं जाना चाहते थे। यहाँ पे तो मुझे जॉब छोड़ते हुए भी या करियर की अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ते हुए भी मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जिन्होंने इस पर्सन के लिए अपने कुछ जॉब ऑफ़र या अपने कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट्स को जाने दिया होगा हाथ से, क्योंकि आप इनको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और अब यही इंसान आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पर ना अभी भी थर्ड पार्टी सिनेरियो बेहद स्ट्रॉन्ग है। अगला चैनल्ड मैसेज है यहाँ, कभी कभी मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि मैंने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारी थी, अब मुझे इस चोट पे मरहम लगाने वाला कोई नहीं मिल रहा। तो मैंने आपको बोला कि ये वाला जो इंसान है, इस पूरी रीडिंग में मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन फील की है कि बहुत लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी, आपके ऊपर किसी तीसरे इंसान को ज़्यादा वैल्यू दे दी, ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर गए और वहाँ चले गए। बाद में उसी इंसान से अब इनको जो धोखा मिल रहा है या इस इंसान को इग्नोर किया जा रहा है या वो इंसान इस इंसान को भाव नहीं दे रहा, तो अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन इनको डर है, जो इनके दिल के अंदर की बात है, अब इनको लग रहा है कि मैंने सब खत्म कर दिया है,
अब ये चाहकर भी आपको अपना नहीं बना सकते, या तो आपने इनको बोल दिया है कि मैं लेस में सेटल नहीं होंगी, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, स्ट्रगल किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अब तुम्हारा चांस है, अब तुम्हारी बारी है। तो इनका जो नेक्स्ट एक्शन निकला है गाइस, वो एक फ्रेंडशिप वाला ऑफर दिखा रहा है। अगेन आप कहोगे मैम कमिटमेंट क्यों नहीं देना चाहते, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि यहाँ भी मुझे कमिटमेंट वाले काफ़ी कम लोगों के पार्टनर दिख रहे हैं। मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, वो चाहे इनकी फैमिली हो, इनके करियर प्रोस्पेक्ट्स हों, इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज चल रहे हो लाइफ में, या फिर ये इमोशनली, मेंटली, फिजिकली रिलेशन में कमिटमेंट को देने के लिए रेडी नहीं है। शायद इनको फ्रीडम चाहिए, शायद इनको रिलेशन से सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना, यही सब चाहिए। और ये इतना ज़्यादा इस रिलेशन के लिए हाथ पैर नहीं मार रहे। बट अच्छी बात ये है कि इस कलेक्टिव एनर्जी में वो कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर बहुत जल्दी आपसे कोई कमिटमेंट की बात, कोई शादी की बात, कोई एंगेजमेंट की बात कर सकते हैं, या फिर आपसे वक्त ले सकते हैं। यहाँ पर राशियों की मैं अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आज की रीडिंग में जो राशियाँ आई हैं वो फायर, अर्थ और वाटर एलिमेंट की आई हैं। फायर एलिमेंट की राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और एयर एलिमेंट की भी राशियां आई हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन। लेकिन इसकी एनर्जी सिर्फ 30% रेजोनेट करेगी, बाकी लोगों के लिए 70-80%। तो मैं आज की रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन आपने आज लिखना है 555 एंजल नंबर 555, ताकि आपकी लाइफ में चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और एक पॉजिटिव एनर्जी जल्दी से जल्दी एंटर करे। वीडियो को लाइक ज़रूर देना। काफ़ी लोग वीडियो सुनकर तुरंत भाग जाते हैं और लाइक नहीं देते। प्लीज़ अगर आप रोज़ आते हो इस चैनल पर, एक लाइक ज़रूर दिया करो, क्योंकि उससे मुझे भी खुशी होती है कि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है। और सब्सक्राइब करके आप इस ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, जो कि टॉक थ्रू टैरो फैमिली है, उस परिवार का एक हिस्सा बन जाते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी डालें। 555 चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, और किसी ऐसे को आप वीडियो सेंड कर सकते हो या शेयर कर सकते हो जिसको आप चाहते हो कि वो टैरो से जुड़े, ताकि उसकी लाइफ में कोई चेंजेस आए। चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार है, ऑफिस कोलीग है, कोई फ्रेंड है, या कोई परिवार वाला है। आज के लिए इतना ही गाइस। लव यू, बाय बाय।